सभी नशे हैं नाग विषैले, क्यों करते हो दामन मैले। कोई न देते दुख इतना, ये देते हैं दुख जितना। मृग तृष्णा मृग तृष्णा मृग तृष्णा। धार्मिक आयोजन जब आप कराते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हो या फिर प्रदीप मिश्रा जी का, हम देखते हैं कि ज्यादातर भाजपा के नेता ही वहीं पर रहते हैं और जो अधर्मी है वो नहीं आते, जो धर्म प्रेमी है वो आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कौन धर्मी है कौन अधर्मी है। तो ये नहीं लगता कि आप बीजेपी को ही आगे करने के लिए ये एजेंडा के रूप में चल रहा होगा? बसंत भैया, आप बोल रहे हो धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो एजेंडा तय होता है, ये बीजेपी के एजेंट है क्या जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है? नहीं तो फिर ये कांग्रेस का धड़ा जो है वो उनके खिलाफ है, और वो कांग्रेस के सीधे सीधे ऐसा कौन सा धर्म गुरु है जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है? भैया, विधर्मी लोग, ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ? कौन सा धर्म गुरु है? विधर्मी लोग, राजनीति में विधर्मी लोग उनके खिलाफ हैं। हमारे पत्रकार बिरादरी को भी वो कहते हैं ठटरी कहे अब आओ सामने। ये क्या है? पत्रकार को खुजली है तो आओ हमको पूछ लो। ये खुजली ये संत की लैंग्वेज है। अब आप बताइए। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। एक जन पर्ची निकाला था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और पर्ची निकाल के बतावा था, अरे देखते हैं जानकार है, जब देखते हैं तो चीन हमला करने वाले भारत में, पाकिस्तान हमला करने वाले भारत में, निकाल दें पर्ची। धड़ा है, युवाओं का धड़ा है, वो पूरी तरह से बर्बाद होता दिख रहा है। शराब के नशे में चूर है, और दूसरी तरफ गिफ्ट हैम्पर दे रही है बीजेपी की सरकार। 67 शराब भट्टी और खोल रही है। और रही बात कि दुकानें खोल रही है नहीं खोल रही है, ये मदिरा जो है आज से नहीं आदिकाल से चल रही है। फिर आपका बीच में बयान आ जाता है जो राजनीतिक हलचल में फिर एक बार भूचाल ले आता है कि विधायक मंत्री भी बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगते। मैं अपने बयान में कायम हूँ। इतने बड़े बड़े आयोजन करोड़ों रुपए लगते हैं, तो बजट कैसे मेंटेन होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? ये छत्तीसगढ़ में राम भगवान के धरती कही था ना, मना कौशल्या माँ यहाँ के हमार माँ है, तो राम जी आईस तो वन गमन पथ पनिस, हम कहते हैं राम जी काबर आगे। तो वही राम वन गमन पथ बीजेपी बिगाड़त भी है रामगढ़ के पहाड़ी। आप भैया इतना बड़ा बड़ा आयोजन करा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मिश्रा जी का, उनकी सुरक्षा तो एकदम पुख्ता रहती है। छत्तीसगढ़ की एक महाराज है युवराज पांडे जी, बहुत प्रख्यात महाराज है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेज के रखने का भी काम कर रहे हैं। उनके ऊपर 10-10 बार हमला और दुर्घटना दोनों के शिकार हुए हैं। उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। वो बार बार कह भी रहे हैं, क्या वो धर्म को लेकर के किसी पार्टी का संरक्षण नहीं करते या फेवर नहीं करते? यही उनकी गलती है क्या? राजेश मूणत से आपसे कैसी बनती है भैया? वो कौन सा वाकया था विधायक लाभचंद के साथ में आपकी बहस हुई स्टेज में, और आपको फिर उन्होंने अपमानित किया, और आप उसके बाद एक कहानी गढ़ी गई कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी के शोक सभा में आपने ठुमके लगाए। आपकी स्कूल है भैया माँ भारती, तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी ये शिक्षा नीति है या फिर धर्म आरएसएस संघ को बढ़ाने की नीति है? धर्म नीति है। हाँ, धर्म के कार्य होते हैं माँ भारती विद्यालय में। कोई भी बच्चा मिलेगा तो हर हर महादेव बोलता है। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होता और ना होगा। गजराज विला जो आपका फार्म हाउस है, कहते हैं कि बसंत अग्रवाल अक्सर वहां पे नेताओं के साथ दिखते हैं। कौन सी खिचड़ी पकती भी है वहां पे? भविष्य में अगर आप सरकार में रहें या ना रहें, कुछ ऐसी योजना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन दिखता है कि जिस तरह से रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। आपके अंदर कला भी तो होनी चाहिए ना। अब इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। द पीए शो पॉडकास्ट शो, जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो है, और वो आप ही लोगों ने बनाया है। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में ट्रेंडिंग चल रहा है वो है धर्म
आस्था, और एक तरफ धर्म और आस्था के साथ ही साथ कुछ लोग इसे आडंबर भी कहते हैं। तो हमें लगा कि इससे जुड़े व्यक्ति का पॉडकास्ट जरूर होना चाहिए, जो हर चीजों को लेकर के आपसे सीधी बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो आस्था का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे खास हैं जो न सिर्फ धर्म की ध्वजा को लेकर के छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े हैं, धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ना की बात हो, या छत्तीसगढ़ में दूर दूर से धर्म गुरुओं को यहाँ पे लाने की बात हो, युवाओं का हुजूम जिनके साथ हो, और दही हांडी से लेकर के राजनीतिक गलियारे में जिनकी चर्चा हो, तो आप शायद जान गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। बसंत अग्रवाल जी। बसंत अग्रवाल जी, हमारे पॉडकास्ट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। तो भैया कैसे छत्तीसगढ़ी में करबो के हिंदी में बने हैं छत्तीसगढ़ से अच्छा का है, हम छत्तीसगढ़ी आदमी तो ठेठ छत्तीसगढ़ी हम उठावे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो भैया ये आपके पहली छत्तीसगढ़िया में भी पॉडकास्ट हुई, मैं समझा तो नहीं, छत्तीसगढ़िया में तो बहुत सारा करे हैं। हाँ, लेकिन पीएसओ के इम्पोर्टेंट है काबर की पूरा प्रदेश में तो बड़े बड़े राजनेता मन के आप ले हो, अरे पहली बार कोनो धार्मिक व्यक्ति के लेवत हो। जरूरी नहीं भैया, आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरा यहाँ पे राजनीति चलत हवे। नहीं, यही कंफ्यूजन है। हाँ, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से धर्म के महाकुंभ लगत है। हाँ, और आज देखो अभी नया साल के माने अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष के चौथा दिन है। पहले आदमी मन हा क्लब करे, पार्टी करे, ए बा परिवर्तन देखे हो कि मंदिर में पूरा चारों मुड़ा भीड़ लगे। तो एकर पीछे मैं नहीं हो, एकर पीछे धर्म है। जिन लगातार प्रदीप मिश्रा जी, बागेश्वर धाम जी, लगातार जिन बड़े बड़े महाकुंभ हुआ थे अपन प्रदेश में, वो कारण है। और ये पूरा देश में करत दोनों महाराज। और सौभाग्य ऐसे है कि गुड़ियारी वाले बालाजी से दोनों के विशाल स्वरूप की शुरुआत हुई, चाहे प्रदीप मिश्रा जी के हो चाहे बागेश्वर धाम जी के। और सौभाग्य ये है कि ओकर शुरुआत करैया मैं रहा। कोशिश करबन भैया हिंदी में भी लेबो, ताकि आपके जो देखिया है स्केल बहुत बड़े है। हाँ, राष्ट्रीय के जो संत मन हवे वो भी चाहिए कि आपकी हिंदी में भी जाए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी हर कोई ला समझे पर नहीं आए, दोनों में पूछ लो। हाँ भाई, मातृभाषा तो मोर हिंदी है। हाँ, मैं पहले भारत देश के निवासी हूँ, पहले मैं भारतीय हूँ। ठीक बात है। ओखर अंदर छत्तीसगढ़िया है, मोर मातृभूमि है, मैं पैदा हूँ। हाँ, तो मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। हाँ, तो चलो पहली प्रश्न आप भैया पूरे, आप कहाँ से हो, मूलतः आप कहाँ से हैं? ये मैं थान खमरिया के हूँ। हाँ, साजा मेरे गांव पड़थे, बेमेतरा जिला पड़थे। थान खमरिया पीढ़ी से हमन वहाँ रहा थन, हमार परिवार रहा थे, और विशुद्ध रूप से गांव है, वह से मैं आया। तो भैया आप वहां से जब छत्तीसगढ़ आपका आना हुआ, तो वो आप क्या सोच करके आए थे? बचपन में आ गए थे, या फिर आपके जो पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका आना यहाँ पे हुआ? पीढ़ी से रहा था ना मन छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के मातारी के अचरा में पलत हन। कई पीढ़ी हो गए हमला यहाँ रहा। तो थान खमरिया और बेमेतरा जिन है वहां नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। एक है हमारे पैदाई से। नहीं, जानना जरूरी है भैया। हाँ, जानो। ठीक है, मतलब ये सोचत रहे कई जन ये भी बोलते ना कि बसंत अग्रवाल जी बाहर के है। अब उखर का है, बोले के कोई अंत नहीं। हमार नेरवा ही गड़े है, हमार पीढ़ी के नेरवा ही गड़े है। और जानना है तो खमरिया आ जाओ और जानकारी ले लो भाई कहाँ के हन का है। और रही बात बाहरी और भीतरी करना बेकार है, सब भारतीय है। मैं हाँ वो चीज के बिल्कुल पक्षधर नो हूँ। मैं हाँ छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला बढ़ावा दे के पक्षधर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ संस्कृति के बार बात करे के पक्षधर हूँ। हमन छत्तीसगढ़िया हन, छत्तीसगढ़िया में गोठियावन, छत्तीसगढ़िया में बात करन, हमर तीज त्योहार ला मनावन, जम्मो चीज ठीक है। कोनो ला बाहरी भीतरी कहे के पक्षधर मैं नहीं हूँ। कोनो बाहरी नहीं है, कोनो भीतरी नहीं है। जेन आगे तेन हमर भारतीय है, पहले सनातनी है। सब हिंदू भाई मोर पहले है, बाद में बाकी सब चीज है। छत्तीसगढ़िया ला और छत्तीसगढ़िया वाद ला बिल्कुल बढ़ावा देके पक्ष कर हो, लेकिन नफरत के फैलाए के पक्षधर न हो। कोनो भी यहाँ हवाए तो हमार भाई है। चारा आप मन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेनाधन करत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करत हो, बिल्कुल नहीं करत हो। वो मन अच्छा काम करत है, कई जगह में सुधार की जरूरत है। और कई जगह बहुत अच्छा काम करत है, छत्तीसगढ़िया के बात करत है, छत्तीसगढ़िया वाद के बात करत है। लेकिन कखरो देवी देवता बर उल्टा सीधा कहना मैं एक चीज के पक्षधर न हो। कोनो देवी देवता हो, कखरो हो, ओखर बर हमला कुछ नहीं बोलना है। सबके देवी देवता के मान है, जैसे हमारे देवी देवता के मान है। और हम सब सनातनी हन पहले, और बाद में कुछ हन। ऐसे कोनो के विचार के विरोध काबर करना, सब अपन अपन विचार लेके चलत।
जैसे हमन अभी जतका भी वीडियो देखा था, हाँ। आप भगवा ध्वजा जो है आपके हाथ में रही थे, और छत्तीसगढ़ में आप बात भी कर दो कि सनातन धर्म ला आगे बढ़ाना है, तो एकर बारे में बात करबो, लेकिन ओकर से पहली आपके जो काम है, जो व्यवसाय है, काबर बहुत जन के सवाल ये है कि भैया का आयोजन करते, धार्मिक आयोजन करते, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते, तो व्यवसाय कौन से है बसंत अग्रवाल जी के? जमीन के काम करता हूँ विशुद्ध रूप से। हाँ हाँ, अब भगवान की दया है कि आज तक जीवन में एक भी FIR नहीं होए और ना हुई। काबर की ककरो साथ गलत नहीं करना, और जेन पैसा कमात हो ओला धर्म में लगा दे। और मोर से 1,000 गुना पैसा वाले है रायपुर में, बताए की जरूरत नहीं, ककरो नाम नहीं लो, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े कंपनी। मोर जतका विरोधी है ना, तेन पैसा वाले मन है, मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग और निम्न क्लास। काबर के हम तो बहुत गरीबी देखे। हमारे गांव में खमरिया में, जिसे आप पूछो कहाँ के हो, फिर बताता हूँ, खमरिया जाहू तो पता चली, वहां के आदमी मन से पूछू तो दशहरा के मेला में हमन फुग्गा बेचे हैं, अतका गरीबी हमन देखे हैं। ये बोलत नहीं हो, ये बात ला जाके प्रमाणित कर लू। अभी का है, सोशल मीडिया में का हुआ थे, कोनो आदमी कुछ भी बोल देते, हीरो बनना है, अब कोनो नहीं जाना थे मोला तो बड़े आदमी गाली देते, तो सोशल मीडिया में हीरो बन एक FIR है भैया उस विषय वो में, जो बसंत अग्रवाल 40 जने रायपुर में। अब वो जिन FIR है मोर नाम के नो है, वो बेचारा अवंती विहार वाले बसंत अग्रवाल है। अच्छा, तो आदमी मन मोरे नाम से टपाटप फोटो ला छाप दिस, तो जान तो लो रे दादा कि मैं हो कि करो दूसर है। तो जानते नहीं हो, मोर नाम से चला था, तो दिक्कत है ना गा। मैं कहा था कखरो ला सोशल मीडिया के माध्यम, एक नियम भी आना चाहिए सोशल मीडिया में कि कुछ डाला था, कखरो पर डाला था, मॉनिटरिंग टीम होना चाहिए। हाँ, पहले आधार होना चाहिए, अब बिना आधार के कोनो कखरो पर डाला थे तो निश्चित रूप से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। काबर की सोशल मीडिया के माध्यम, जैसे चाकू के इस्तेमाल 2 प्रकार से हो सकते, एक खाना बनाए बर और एक जबरदस्ती वाले काम बर। तो जबरदस्ती वाले काम वाले अंदर जावत है, और जिन खाना बनावत तेन सब ला माता है भोजन देवत है। मोर कहना सोशल मीडिया के भी इसने नियम बनना चाहिए, जिन गलत इस्तेमाल करत है कोनो ला बदनाम करे बर, तो ओकर बर कड़ा से कड़ा कानून हो, मोर बर नहीं सब बर नियम होना चाहिए। बसंत भैया, जमीन मामला में भी बहुत सारा आरोप लगत रही थे। आरोप तो मुख्यमंत्री प्लाटिंग एक जगह नहीं है, नाम दिखावा मोला कोई पेपर हो, कोनो दस्तावेज हो, जमीन हड़पना वाला बात भी थे। तो हड़पी कैसे का आदमी का खाए थोड़े जमीन लखा दी। कोनो एक आध जन हुआ है कि ये FIR है भैया, हड़प लिस, ये कर लिस, कुछ तो लाग दोगा, सिर्फ बदनाम करना है। अब कोई आधारित नहीं है मोला बदनाम करे के। साले जिन कल ट्रैक्टर चलावत रही गरीब आदमी कैसे बढ़ गए, ये चीज के तकलीफ है। कौन ला तकलीफ है? पैसा वाले मन ला, बड़े बड़े मठाधीश मन ला तकलीफ है, जकर कुर्सी है बसंत अग्रवाल कारण हिलत, वो मन ला तकलीफ है। तो का ढूंढन का करते? अरे भैया तय अपन जीवन अपन करे पर पॉडकास्ट करत हस, अब मैं कहूँ ये पॉडकास्ट ला तो सिर्फ दिखावा करत है, ढोंग करत है, तब बेकार है ना। तो तोर विरोधी मन ऐसे करी, तो एक कोई बात में बोला देखे रहता खबर तुला गेरू का बात सत्य है, तेल सत्य है। अब कोनो कही ते ढोंग करत हस तो मान लेबे, तो ढोंग करत हस करके मानबे का नहीं? बिल्कुल भाई, तय अपन अंतर दिल से तुला अच्छा लगिस ता रोहित भाई हा चारों मुड़ा पॉडकास्ट करत है, नहीं ये तो ऐड बर करत है, ये पैसा कमाए तो पैसा कमाए, कहां से लागू भी ऐड नहीं ला पता, घर ला कैसे चलाही? बिल्कुल, तो मैं हाँ कुछ काम करके अपन जीवन यापन करत हूँ, लेकिन पैसा कमा के करत का हूँ। 1,000 बच्चा मन ला निःशुल्क पढ़ावत, धर्म के बड़े बड़े आयोजन करत, 1 रुपया समाज से लेवा नहीं, जतका मोर क्षमता है उतका मैं करत हूं। ये चीज ला दूसरा आदमी नहीं कर सकत, और सत्य बोल देता हूं तो वायरल हो जाता। सत्य बोलना भी दिक्कत है, तो मोर ये कहना है जे नहीं कर सकत है तेन मन ला तकलीफ होते। एक के लिए 50 तक फोटो खिंचाने वाला मन तकलीफ है, हम वैसे नहीं कर सकते। तो बसंत भी आप समाज सेवी हो कि राजनेता? मैं समाज सेवी विशुद्ध रूप से। रही बात नेता के, तो मैं फिर कहा था नेतागिरी करे बर मैं कभी धर्म कोई काम न करे हो न करो। कोनो आए कहूं से आए, मैं ये नहीं पूछे आज तक कि कौन से पार्टी से आया हस, कौन सा धर्म से आया हस, कौन सा जगह से आया हस। जरूरतमंद होना चाहिए, लकड़ी काठी माटी बिना मोर दिन की शुरुआत नहीं हुए। 365 में 365 दिन आके आप देख सकते हो। अतका महादेव की कृपा है मोर ऊपर। एक सवाल है राजनीति से संबंधित, आपके जमीन के काम है और OP चौधरी सरकार में जो गाइडलाइन दर ला है, जेकर हमारे पूरा हलाकान मच गए है और राजस्व भी भारी नुकसान हो जाते हैं और पूरा मतलब खत्म हो गया एक तरह से जमीन के व्यापार। कतका फर्क पड़ी? कोई भी चीज जब निर्णय आते ना तो कहीं ना कहीं ओखर पुनर्निरीक्षण होते,
तो ये पुनरीक्षण है, कुछ सुधार हो है हाँ, और मूल्यांकन बाकी बोर्ड को सुधार हो ही हाँ, है। तो सुधार जरूरी है। पब्लिक हित में, जनहित में जो चीज आते तो ओकर निश्चित रूप से सरकार वो बात ला सुनते, सुधार करते। तो सुधार की प्रक्रिया जारी है। लगा था कि सुधार हो ही कि वही गाइडलाइन नहीं नहीं 20% शहरी में, 500% ग्रामीण में हो ही और होना चाहिए। हम्म, काबर की एमा तकलीफ है आम जनता ला, कहीं ना कहीं ज्यादा गाइडलाइन कई जगह बढ़ गए है, हाँ, तो ओकर बाद दावा पत्ती मंगाए है तो सुधर ही हुआ। तो आपन बोलो ज्यादा अच्छा है ना भाई। काबर सरकार कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजन से जुड़े हुए रही, आप बोलू तक कुछ ना कुछ फर्क पड़ी, और आप मन से जुड़े हुए जमीन के अतका किसान मन आप मन से जुड़े हुए। हमार सरकार के जतका वरिष्ठ आदमी है हाँ। वो मन तक पूरा रिपोर्ट रही थे कहाँ पर का हुआ थे, ओखरे कारण ये वापसी के बात आए है। कहाँ 31 चलत तारीख भैया तक ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हथ का लिख के दे है, तब बोले थोड़ा से सुधार करके लॉलीपॉप ला दे दिस। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। अभी पूरा चीज ठीक नहीं हुआ है। हाँ। जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाए तब तक ऐसे कोनो बात बोलना ठीक नहीं। दावा पत्ती यदि मंगाए है तो हाँ। ठीक करे बार मंगाए है, निश्चित रूप से मैं परिवर्तन आई, ऐसे मैं सोचता हूँ भाई। बाकी आप ज्यादा जानते हो। ऐसे बोल बोल के ठीक है। बसंत भैया थोड़ा से हिंदी में भी ले लेते हैं। हाँ। हिंदी में जैसे आपके धार्मिक आयोजन की हम बात करते हैं, धार्मिक आयोजन जब आप कराते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का हो या फिर प्रदीप मिश्रा जी का, हम देखते हैं कि ज्यादातर भाजपा के नेता ही वहीं पर रहते हैं। जिन धर्म से जुड़े हैं तेन रिथे रहते हैं, हिंदी में बोलना है का है, आदत है ना छत्तीसगढ़िया की। तो जो धर्म से जुड़ा है हाँ। वो वहां व्यक्ति रहता है। आज तक कोई भी धार्मिक आयोजन हुआ मैंने उसको दल से नहीं बांटा। जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति धर्म को पसंद करता है, मेरा स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं, निश्चित रूप से उसका वहां स्वागत है, चाहे वो किसी भी दल का हो। और जो अधर्मी है वो नहीं आते, जो धर्म प्रेमी है वो आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कौन धर्मी है कौन अधर्मी। तो ये नहीं लगता कि आप बीजेपी को ही आगे करने के लिए ये एजेंडा के रूप में चल रहा होगा? एजेंडा यदि धर्म का है और यदि धर्म में बीजेपी आगे है तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि जो लोग आगे हैं वो लोग आए, और जिनको नहीं आना है वो ना आए। क्योंकि आप देख रहे हैं जिनको नहीं आना है वो क्या बोलते हैं। और आप एक धर्म के लिए बोलते हो, जाओ ना भैया दूसरे धर्म के लिए बोल के बताओ। आपके अंदर हिम्मत नहीं है क्या? दूसरे धर्मों के लिए बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो आप? सिर्फ आपको बीजेपी दिखती है क्या? सिर्फ आपको भगवा दिखता है क्या? सिर्फ आपको हिंदू दिखता है क्या? और भी लोग हैं मलिच्छ लोग, बोलो उनके लिए, बोल के दिखाओ। हम भी मानेंगे कि आपके अंदर ताकत है। हिंदू धर्म से बड़ा इस धरती पे कोई धर्म नहीं, और धर्म है तो सिर्फ हिंदू धर्म है। और जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हम उसका निश्चित रूप से पुरजोर विरोध करेंगे। और जो अच्छे लोग हैं वहां दिखते हैं। धर्म का विरोध क्यों करना? मतलब कांग्रेस, भगवान का विरोध क्यों करना? आप कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को धर्म से कोई लेना देना नहीं है? मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन व्यक्तियों के लिए बोल रहा हूं जो हमारे धर्म के खिलाफ बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी दल के हो। किसी एक दल को बोलना उचित नहीं है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। जो धर्म के साथ है मैं उसके साथ हूं, और जो धर्म के साथ नहीं है मैं उसके साथ नहीं हूं। आप पार्टी खुद देख ले कौन क्या बोल रहा है, सब सोशल मीडिया में बताने की जरूरत नहीं है। काफी कुछ नहीं बोल करके भी आप बहुत कुछ बोल दे रहे हैं। कितनी बड़ी टीम है भैया आपकी? मेरी टीम जितने छत्तीसगढ़ में सनातनी है वो सब मेरी टीम के लोग हैं। जितने धर्म प्रेमी हैं वो सब मेरी टीम के लोग हैं। जितने समाज में सेवा करना चाहते हैं वो सब मेरी टीम के लोग हैं। और जो मेरे खिलाफ में है वो भी मेरे टीम के लोग हैं। कहीं ना कहीं मेरा वो प्रचार करते हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी भी अच्छी है। निगेटिव उनका विषय है। अगर वो निगेटिव करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे तकलीफ नहीं है, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। और मैं परेशान भी नहीं होता। दिक्कत ये है नहीं, इसलिए टीम का इसलिए पूछा भैया कि इतने बड़े बड़े आयोजन करोड़ों रुपए लगते हैं, तो बजट कैसे मेंटेन होता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? पैसा जहां तक बात है, मैं ऐसा सोचता हूं कि करोड़ों लगता ही नहीं। अब लोग बोलते करोड़ों लगता है। अरे भैया आप करा के देखो, निश्चित रूप से आपके मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। लोग जुड़ने वालों की कमी नहीं है, समाज में अच्छा करने वालों की कमी नहीं है। आप कोई से बड़ा सा बड़ा आयोजन ले, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। हमारे साथ हमारी टीम है, हमारे साथ हमारी टीम के लोग हैं। हाँ, सार्वजनिक रूप से हम 1 रुपए भी नहीं लेते और ना हमको लेना। चंदा लेने वाला काम हम जीवन में ना किए हैं ना करेंगे। हमारे 2-4 लोग हैं जो अपने परिवार के लोग हैं, हम सब मिलकर एक 10-12 लोगों की टीम बनाते हैं, 10-12 मिलकर कर लेते हैं। अब अलग बात है कि सामने मैं रहता हूं तो मेरा नाम होता है, पर्दे के पीछे मेरे भाई लोग करते रहते हैं, पता नहीं चलता।
कहीं भी एक बड़ा आयोजन होता है ना धार्मिक का, तो फिर समझ जाते हैं बसंत अग्रवाल जी ही करवा रहे होंगे। ये मान्यता बन गई है छत्तीसगढ़ इससे की। बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कहीं भी धर्म की बात होती है, जहां जहां संत है वहां वहां बसंत है। राइट, क्या इससे बात बड़ी है। चीज नहीं हो सकती। जहां संत आया वहां बसंत है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा हाँ, कि लोग मुझे धर्म के नाम से जानते, और ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता कि कोई भी संत आता है, बड़े से बड़ा संत, प्रदीप मिश्रा जी आए हो, असंग देव साहब जी आए हो, पूजनी सर संघ चालक मोहन भागवत जी आए थे, आए थे। उन्होंने भी 31। अभी याद किया। हम्म, इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता कि हम्म, धर्म के कारण लोग मुझे जानते हैं, धर्म के कारण लोग मुझे मानते हैं। मेरा कोई वजूद नहीं है। बसंत अग्रवाल एक गिलहरी की तरह है जो धर्म का कार्य कर रहा है। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, तब कहीं जाके राम मंदिर बना। मेरे जैसे कई लोग हैं धर्म का ध्वजा उठा के चलने वाले लोग, जिसके कारण आज सनातन हिंदू धर्म पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा यदि मार्मिक और लोगों को समझने वाला और लोगों को सहेजने वाला कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। एक वीडियो आपने देखा है कि भैया, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। जी। एक जन पर्ची निकाला था, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और पर्ची निकाल के बतावत, अरे यार देखते हैं जानकार है, जब देखते हैं तो चीन हमला करने वाले भारत में, पाकिस्तान हमला करने वाले भारत में, निकाल दें पर्ची। और अभी विमान दुर्घटना हुए अहमदाबाद में, अभी हमला हुए तो पुलवामा। तो भगवान ना, हम्म। मैं फिर कहा था, मैंने हमेशा निगेटिव बात ककरो पर नहीं करना, गलत बात ककरो पर नहीं करना, और व्यक्ति विशेष के ऊपर कभी भी बात नहीं करना। हर व्यक्ति के अपन विचार हो सकते, और जिन जिन विचार में है ना, अपने आप वो विचार में चले जाते। धर्म के जहां तक बात है, हमार छत्तीसगढ़ में एक से एक संत हुई, हमार छत्तीसगढ़ में करपात्री जी महाराज आईस, हमन ओकर स्वागत करें ना। शंकराचार्य जी आईस, हमन ओकर स्वागत करें ना। निश्चलानंद जी आवत है, हमन को स्वागत करें ना। ये छत्तीसगढ़ में राम भगवान के धरती कही था ना, मना कौशल्या माँ यहाँ के हमर माँ है, तो राम जी आईस, तो वन गमन पथ पनिस, हम कहते हैं राम जी काबर आगे। तो वही राम वन गमन पथ बीजेपी बिगाड़त भी है, रामगढ़ के पहाड़ी। रामगढ़ के पहाड़ी के विषय जिन है अभी वहू हा जनता के पीछे, अब आने वाले समय में वहू में सुधार हो ही। और मैं निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के पक्षधर हूँ। पर्यावरण के विषय में कोनो बात हो, मैं हमेशा पर्यावरण के साथ रहूं। पर्यावरण है तो हम हन, पर्यावरण है तो धरती है, और धरती में ऑक्सीजन है तो हम हन। सांस सब ला लेना है लेकिन पौधा कोनो नहीं लगाना है, पानी सब ला पीना है लेकिन जल संरक्षण कोनो नहीं करना है, बातें बात नहीं करना है। आज गुड़िहारी में मैं अपन बारे में बोलना बेकार है, आप घुमाओ, हर साल मैं 500 पेड़ लगाता हूँ, 5 लाख नहीं लगाओ, 500 लगाता हूँ, लेकिन 499 में जिंदा रही थे, टैंकर चलते साथ में। सबसे बड़े बात तो यही छे, पेड़ कतका लगते और कतका वाला जिंदा रखना। आप जाओ पूरा बसंत विहार में जाके पेड़ दिखाओ, पूरा गुड़िहारी में पेड़ दिखाओ, एक ठन में नाम नहीं है, लेकिन भगवान के दया है कि पूरा जगह हरा है, पूरा गुड़िहारी हरा है, एक ठन में नाम नहीं मिला है। तो काम करोगा, पब्लिक है देखा थे, जनता है देखा थे, नाम की जरूरत नहीं है। और नाम भर काम करूँ तो काम नहीं हो सके। एक स्थिति काम भर काम करो, नाम भर काम मत करो। तो आप बताओ, आपके धर्म की परिभाषा क्या चीज है फिर? जो धारण किया जाए वो धर्म है, जिसको हम धारित किया, ऐसा धरती पे कोई नहीं है। इति ध्याय इति धर्म। हाँ, वही धर्म है। और अधर्म वो है जिन कोनो तकलीफ हो, हमारे कार्य करे से मान लो कोनो तकलीफ होते, वो धर्म है। जिसे उपाय बताते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हा, पर्ची निकालते, तो वो पर्ची में भैया सब सत्यता रही थे, जैसे आपन ज्यादा नजदीक से देखे हो। देख भैया, मैं हनुमान जी पर भरोसा करता हूँ, हनुमान जी से बड़े कोनो नहीं। और यदि महाराज जी कोनो चीज बताते, यदि बता रहे हैं, फिर मैं छत्तीसगढ़ी में जाता हूँ, बार बार काय मूल भाषा हिंदी में बताइए, हिंदी में बताता हूँ। ठीक है। यदि कोई बता रहा है तो कुछ ना कुछ तो है, आप बता सकते हैं क्या? लोग बोलते हैं ये विद्या है, विद्या है ना, विद्या है ना, और विद्या है। फेस रीडिंग है बोलते हैं भैया कई लोग। तो आप बताओ मेरे को, चलो मैं अंदर क्या सोच। फेस रीडिंग नहीं आता ना, नहीं तो बता देता। विद्या है ना फेस रीडिंग भी। हाँ, फेस रीडिंग में विद्या है ना। तो कुछ विद्या का सम्मान है,
मैं फेस रीडिंग करूँ आपका? हाँ करो। ये कहाँ से आ गया, क्या क्या सवाल पूछ रहा है, ऐसा हाँ, पूछ सोच रहे हो आप? नहीं ऐसा बिल्कुल- सोच रहे हो आप? ऐसा बिल्कुल मैं खुश हूँ। मैं आपको निमंत्रण दिया हूँ, हाँ। आप आज तक किसी के ऑफिस में नहीं गए हो, मेरे आए हो। तो कहाँ से नहीं आए हो, हाँ। मेरे निमंत्रण में आए हो। हाँ, और मैंने आपको निमंत्रण दिया है कि आप आए, हाँ, आपका स्वागत है। हाँ, आप अच्छे विचार मार्केट में रखते हैं और सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूथ उसको देखते हैं। हाँ। और मेरे जितने फॉलोअर है आधे से ज्यादा यूथ है, हम्म, और यूथ मुझे आधे आइकन मांग रहा है, और मैं यदि अपने जवाब नहीं दे पाऊंगा तो क्या मतलब। जिसको आना है स्वागत है, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जो गलत व्यक्ति होता है वो जवाब नहीं दे पाता, जो सही होता है वो डंके की चोट पे बात करता है। बसंत भैया, आप बोल रहे हो धर्म का बढ़ावा दे रहे हैं, तो एजेंडा तय होता है, ये बीजेपी के एजेंट है क्या जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, क्या या संत है? क्या बात करते हो आप? हाँ। एजेंट तो वो है जो धर्म के खिलाफ है। एजेंट वो है जो धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहले संत हुए जिन्होंने भारत में पदयात्रा निकाली, जिन्होंने भारत में सनातन धर्म को जगाने का काम किया। उनके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। एजेंट वो लोग हैं जो लोग उनके खिलाफ बात करते हैं। नहीं तो फिर ये कांग्रेस का धड़ा जो है वो उनके खिलाफ है, और वो कांग्रेस के सीधे सीधे, ऐसा कौन सा धर्म गुरु है जो कांग्रेस के खिलाफ बोलता है भैया? विधर्मी लोग, ऐसे कौन से लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ, मतलब कौन सा धर्म गुरु है? विधर्मी लोग, राजनीति में विधर्मी लोग उनके खिलाफ हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि ऐसा कौन सा धर्म गुरु है जो राजनीति में उतर के राजनेताओं को टारगेट? भाई आप कौन सी पार्टी बनाए भाई? कौन सी उन्होंने? हमारे पत्रकार बिरादरी को भी वो कहते हैं ठटरी कह अब आओ सामने, ये क्या है? यही तो पसंद करती युवा ठटरी के भरे का मतलब क्या लोग जानते भी नहीं। हाँ। और बात कर रहे हैं। हाँ। अरे भैया, कोई संत है जो दिखावा नहीं कर रहा है, कोई संत है जो इधर उधर की बातें नहीं करता, सीधी बात। हिंदू राष्ट्र, पत्रकार को खुजली है तो आओ हमको पूछ लो। ये खुजली ये संत की लैंग्वेज है, अब आप बताइए। अरे खुजली का मतलब कोई जरूरी है कि खुजली ही आदमी? भाई कोई चीज अगर ऐसी होती है जहां पर इंसान बोल रहे तो समझना होगा कि क्या बोलना चाह रहे। एक ही शब्द की कई परिभाषा होती है। खुजली का मतलब सिर्फ खुजली वाली खुजली थोड़ी है। खुजली का मतलब यह है कि भैया आपको कोई क्वेरी है या आपके मन में ऐसी कोई बात है तो आप पूछे। इसका मतलब थोड़ी कि आपको खुजली हो रखी है। संत भी दो अर्थ ही बोलने लग गए, मतलब नहीं, कभी नहीं। हाँ। आपने हिंदी पढ़ा होगा तो हिंदी में पर्यायवाची होता है, तो पर्यायवाची दो अर्थ नहीं है, पर्यायवाची है। आप अच्छा मैनेज कर रहे हैं। मैं मैनेज कभी नहीं करता। जैसे मेरे संत है, जैसे मेरे गुरु है, वैसे मैं हूं। हाँ। सीधी बात। आज का जो यूथ है छत्तीसगढ़ में, अगर हम बात करें अवैध शराब को लेकर के, वैसे ही युवाओं की जो एक धड़ा है, युवाओं का धड़ा है, वो पूरी तरह से बर्बाद होता दिख रहा है। शराब के नशे में चूर है, और दूसरी तरफ गिफ्ट हैम्पर दे रही है बीजेपी की सरकार। 67 शराब भट्टी और खोल रही है। खूब पियो, खूब नाटक करो। तो क्या लग रहा है कि यूथ आइकॉन के रूप में आपको देख रहे हैं? आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं, कैसे आपकी अर्निंग हो रही है, वो कैसे एक अपने मार्ग को चुने? क्या लगता है कैसे आप कर सकते हैं ये सब? यूथ को हमेशा सभी नशे हैं नाग विषैले, क्यों करते हो दामन मैले, कोई न देते दुख इतना, ये देते हैं दुख जितना। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा। नशा मृग तृष्णा है, और मृग तृष्णा के पीछे यूथ को कभी नहीं जाना है। एक उम्र होती है जिसमें यूथ अपने जीवन को बना सकता है, और एक उम्र ऐसी होती है जिसमें यूथ अपने जीवन को खराब कर सकता है। अगर आप इस टाइम पे नशे की तरफ नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका बाकी का जो जीवन है, शेष जीवन, वो बहुत अच्छे से जाएगा। तो मेरे जितने भी युवा भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है कि नशे की तरफ ना जाए। और रही बात कि दुकानें खुल रही है नहीं खुल रही है, ये मदिरा जो है आज से नहीं, आदिकाल से चल रही है, नई बात नहीं है। निश्चित रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए, कम होना चाहिए। कई राज्यों में लगा है, भगवान चाहेगा निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी आज नहीं तो कल प्रतिबंध लगेगा, और लगना चाहिए। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार शराब भट्टी बंद करेगी? वो तो और बढ़ा रही है। निश्चित रूप से बंद करेगी, और बढ़ा रही, इसकी जानकारी मेरे को नहीं है, क्योंकि पहले और अब में शराब बिक्री में बहुत गिराव आया है। अवैध शराब जो बिकती थी कांग्रेस के कार्यकाल में, वो सब बंद हुई है। आप इसकी जानकारी लीजिए। नहीं, मेरे पास है भैया, और धड़ल्ले से चल रही है अवैध शराब जितनी भी है। हर जिले में
बताइए, बढ़ चुकी है। एक आध जगह बताइएगा। एक आध जगह आपकी जानकारी ना थोड़ी सी कमजोर है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अब आपने छेड़ दिया। बोलो। मैं आपको बता पूरा रहा छेड़ दूंगा आपको। आप बोलो। हर मैं चाह रहा हूँ आप बोलना नहीं बोलो। चाह रहा हूँ भैया। अरे बिंदास अब बोलो। ये क्या, देखिए ये हमारा पॉडकास्ट जो है, फिर भी चलो ठीक है, पत्रकारिता में आ जाते हैं आओ आओ आओ, बिल्कुल बिंदास आओ आप। पत्रकारिता में कोई तकलीफ नहीं है। पॉडकास्टर और पत्रकारिता में फर्क है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत हाँ, आपको बता दूं, हर जिले में सीधा सीधा ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप शराब पर रोक ना लगाएं। इसके लिए थाने में अच्छा खासा भी चीजें पहुंच रहा है, और जितने भी जो शराब कोचिए हैं उनको भी और फ्रीली काम करने का मौका मिल रहा है। मेरा निवेदन ये है, एक आध जगह बता देना। आप तो सभी जिलों की बात कर रहे हो, एक जिला बताना। क्या है? मैं बार बार बोलता हूँ, कई कौवे हैं कई कान है। नहीं, मैं तो एक आध जगह बताओ ना भाई। आप ज्यादा दूर नहीं जाइए, रायपुर बताओ। जिले का ही आप देखिए। बताओ, नाम बताओ, कौन है नाम- कोचिया? ले पकड़ लो पूछ। बताओ ना, पूछ तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। मेरे कैसे नहीं पकड़ूंगा, पूछ भैया। नहीं, आप यदि आरोप लगा रहे हैं, नहीं आरोप लगाना बहुत आसान है। नहीं, देखिए जो चीज चल रहा है आज, बताइए छत्तीसगढ़ का लड़का शराब आ कैसे रहा उसके हाथ में? कई वीडियो शराब आ कैसे रहा है? शराब भट्टी की अलग बात है, बिक रहा है तो आ रहा है। भट्टी की अलग बात है, गांव शराब बिक रहा है। एक दारू कोचिए का नाम बताओ, एक का। प्रत्यक्ष बैठा हूं मैं, आपके पॉडकास्ट में बैठा हूं, एक जन का नाम बताओ। कल वो जेल के अंदर दिखेगा। चलिए, मैं अगर आपको पॉडकास्ट के बाद में नाम लिख के नहीं, अभी दो ना, सार्वजनिक, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आप दे पा रहे हो, आपके अंदर हिम्मत नहीं कर दे। राजनीति अरे दो ना भैया, मुझे राजनीति करनी ही नहीं है। अरे दो ना, मुझे राजनीति नहीं करनी। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आरोप लगा रहे हो, नाम नहीं दे पा रहे हो। एक ऐसे मामले में फंसूंगा, दारू कोचिए मुझे ढूंढने पड़ेंगे, फंसोगे, मुझे ढूंढने पड़ेंगे, झूठे मामले में फंसोगे। नहीं, झूठे नहीं, कुछ नहीं कर सकता। एकदम सत्य है। आज हर युवा वीडियो देख रहा है, उनके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे इतने वीडियो जा रहे हैं, दारू पी करके पड़े हैं, हद कर रहे हैं, बदकार कर रहे हैं, नाबालिग लोगों को दारू दी जा रही है भट्टी से। दारू पी रहा है, चलिए मैं आपको एक वीडियो बताइए। ठीक है, बताइए। ये आप देखिए, एक अननोन नंबर है, ठीक है, स्क्रीन पे ब्लर करके चलाया जाएगा। ये अननोन नंबर है। कहाँ है दारू कोचिया इसमें? अवैध शराब बिक्री कैसे हो रही है भैया? देखिए, अरे वो दोनों भाई है, आपस में ले रहे हैं उन लोग। भाई नहीं भैया, ये 2-3 वीडियोस हैं मेरे पास। अरे भैया, सग्गा भाई लाता है दारू, पैसा लेता है। नहीं, वाह, आपको पूरा वीडियो आप खरीद के लाया है दारू को। 5 मिनट का आप देखिए, एक ठोक बॉटल दे रहा है, वो अवैध दारू कोचिया हो गया। अपने घर से निकल रहा है। भैया, दारू कोचिया होता है जो पेटी लेके रखता है, एक ठोक बॉटल को लेके आपस में बेच रहा है। आपको 5 भेजूंगा मैं, आप मेरे को दारू कोचिया का नाम दो। हाँ, आप दारू कोचिया का नाम दो, अगले दिन वो जेल में दिखेगा। एक भी जगह आपको अवैध दारू नहीं मिले। और यही बात, एक आप इतने आप प्रबल दावा कर रहे हैं, तो आपको ही मंत्री होना चाहिए। तब क्या कर रहे हैं वो मंत्री? वो तो सड़सठ शराब बढ़ा रहे हैं भैया, दुकान आपको मालूम होगा, भट्टी बढ़ा रहे हैं। एक जन मंत्री अंदर है, पता है ना, दारू वाला। नो कमेंट्स, पता है ना, नो कमेंट्स। हाँ, तो कहाँ कमेंट करोगे? दारू वाला मंत्री अंदर है। हाँ। हमारे यहाँ दारू वाले मंत्री नहीं बनते। अब वो सही है कि गलत है, वो भी अभी गर्व है, क्योंकि ईडी के जो वकील, आप देखिए भैया, अवैध शराब की जब अब बात करते हैं, घोटाले की, जो 2500 करोड़ 3000 करोड़ की बात की जा रही है, अभी उनमें जमानत भी मिल चुकी है, और वो सच है कि गलत है वो तो जमानत मिलना आपके निर्दोष होने का सबूत नहीं है। हाँ। जमानत मिलने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर केस चलेगा। कोर्ट अभी आप निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। कोर्ट ने कई बार ईडी को निर्दोष साबित किए क्या? ट्रायल तक चालू नहीं हुआ। निर्दोष साबित हुए हैं क्या? ट्रायल भी चालू। जब निर्दोष साबित होंगे तब बात करेंगे। जब तक आदमी निर्दोष साबित नहीं है तब तक उसे सजा दे नहीं देते। जमानत तो मिलने का प्रावधान है कि जब तक आपका केस चल रहा तब तक आप जमानत पे बाहर। लालू प्रसाद चारा में बाहर था, गया ना अंदर, फिर सजा पड़ी ना, तो बाहर हो गया, तो क्या बेल हो गई, तो क्या आदमी निर्दोष है? कन्विक्शन रेट ईडी की 0.01% है, तो फिर उसको कैसे हम कहेंगे कि वो जो कार्रवाई कर रही है वो सही है? ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। चैतन्य बघेल को 170 दिन से अंदर करके रखे थे, कुछ नहीं कर पाए हैं। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं बोलूंगा। हाँ। मैं चैतन्य बघेल के बारे में नहीं बोल रहा, मैं फिर बोलूंगा। जो भी व्यक्ति है यदि जमानत पे बाहर है तो वह निर्दोष नहीं है। जब फैसला आ जाए तब आप उसको निर्दोष मानो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। तो दोषी भी कैसे करार देंगे? हम कहाँ दोषी बोल रहे हैं? हाँ। चल रही है कार्रवाई, कुछ ना कुछ होगा करके तो आपके ऊपर बात हुई है, वरना बात नहीं होती। क्या जहां कुछ बात होती है वहीं बात होती है, वरना आपकी मेरी मुलाकात नहीं होती। शायर आप बड़े अच्छे हैं।
भैया आपने अपना एम्पायर जो खड़ा कर रखा है, आप यूथ आइकॉन में बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि युवा देखते हैं कि बसंत अग्रवाल जी कैसे बचपन से लेकर के उनका उतार चढ़ाव इतना रहा है, उसके बाद आज ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं। ये क्या अध्यात्म का एक बड़ी भूमिका है आपके जीवन में? मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, उनके दिए हुए संस्कार, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और धर्म, क्योंकि जो भगवान को मानता है उसके साथ एक शक्ति चलती है। हर युवा को मैं बोलूंगा कि आप मंदिर जाएं तो भगवान से कुछ मांगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा। जो मांगने के लिए जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। जितने युवा हैं उनको एक ही चीज बोलूंगा, मंदिर जाएं, भगवान से दर्शन करें और शांति के साथ वहां बैठें। हमारे में परंपरा है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो 2 मिनट जाके बैठते हैं, तो 2 मिनट नहीं 2 घंटे बैठे। मंदिर में जो शक्ति है वो आपको मिलेगी और शक्ति से ही भक्ति है। भक्ति का मार्ग चुने, शक्ति आपको अपने आप मिलेगी। लोग शक्ति चाहते हैं, भक्ति नहीं करते। आप भक्ति करो, शक्ति आपको अपने आप मिलेगी। तो युवाओं को रोजगार देने का भी आप कुछ सोच रहे हैं भविष्य में, अगर आप सरकार में रहें या ना रहें, कुछ ऐसी योजना? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन दिखता है कि जिस तरह से रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हावी है। मैं बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो बेरोजगार हैं, उनको मेरे पास भेजो। ऐसे ऐसे रोजगार हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सिर्फ यहाँ के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के विषय में बोल रहा हूँ। मैं प्लम्बर ढूंढता हूँ, 1,000 रुपए में प्लम्बर नहीं मिलता है। मैं टाइल्स लगाने वाले ढूंढता हूं जिनकी 2,000 पर डे 2,000 पर डे उनकी रोजी है। टाइल्स लगाने वाला नहीं मिलता है। आप स्केल सीखें। मेरे जितने भी रोजगार कर रहे हैं युवाओं से निवेदन, स्केल सीखें। कोई जरूरी नहीं कि आप टाइल्स लगाएं, कोई जरूरी नहीं कि आप प्लम्बिंग का काम करें। और भी कई ऐसे कार्य हैं, इलेक्ट्रिशियन का कार्य है। जो नहीं पढ़ सकते वो इन कार्यों को करें, और जो पढ़ सकते हैं, आप देखिए कितने भारत के लोग फॉरेन में हैं, आप देखिए कितने होनहार लोग। आपके अंदर कला भी तो होनी चाहिए ना। आपके अंदर पढ़ने की वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उसको परिदृश्य कर सकें। आप सक्षम हैं और छत्तीसगढ़ की युवा सक्षम नहीं है कौशल विकास की तरफ में, तो आपको करना चाहिए। तो सरकार की योजना है कौशल विकास की, उन योजनाओं के तहत आप कौशल विकास करें और आपको रोजगार में, और जहां तक मेरी बात कुछ मिलता है सरकार निश्चित रूप से मिलता है। जिसने जिसे कौशल विकास किया है, आप उनकी स्थिति देखिए जाके। आप कल किसी कौशल विकास परसों आपको मिलेगा। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, बेरोजगारी की समस्या है, हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं, लेकिन यदि आप अपने अंदर वो कैलिबर पैदा करें, अपने अंदर चाहत पैदा करें, तो आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार बहुत बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते कि आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आपको रोजगार लेना है। ठीक बात है। आपको मिला ना रोजगार? मैं तो खुद ढूंढते ढूंढते ये शुरू क्या पढ़े नहीं मिल रहा था रोजगार। क्या पढ़े आप? मेरी खोद रहे हैं भैया, देख। हाँ, बताओ। रोजगार पे क्वेश्चन पूछे, जानकारी तो मिले। भाई कितना पढ़ा है? भाई कितना पढ़े हो आप भैया? दोपहर तक। आप बीसी। आप? मैं BE किया हूँ। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं। मैं आपको प्लम्बिंग करने तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको टाइल्स लगाने तो नहीं बोल रहा हूँ। आपको जो कार्य दिखा, एक शानदार आप लोगों ने टीम बनाई और PSO आपने हिट कर दिया। 6 महीने पहले कौन जानता था आपको? आज पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भारत आपको देख रहा है, क्योंकि आपके मन के अंदर दृढ़ निश्चय था कि हमें कुछ करना है। आप पढ़े लिखे और आपने एक PSO चालू किया। ऐसे ही संगठन बनाकर जितने हमारे भाई लोग हैं जो बेरोजगारी के लिए या बेरोजगार हैं, उनको एक टीम बनाकर काम करना चाहिए। मैं यहां हूं तो टीम बना के काम कर रहा हूं, हजारों लोग मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं, और हजारों रोजगार मिला हुआ मेरे साथ। ऐसे ही आप जब टीम बनाएंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा। आपकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि आपका 100 बढ़ता जा रहा है, तो लगातार आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपके साथ लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे ही मैं हूं, मेरे साथ हजारों लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में लाखों लोग करें। मैं तो यही अपेक्षा है, यही रोजगार को धीरे धीरे बढ़ावा देगा। अपन किसी से अपेक्षा रखें कि भैया एक साथ लाखों नौकरियां निकल जाए, करोड़ों नौकरियां निकल जाए। सरकार के भी संसाधन सीमित है, निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। किसी पे भी दोष लगाना बहुत आसान है, लेकिन दोष का कोई हल पूछे तो कोई नहीं दे पाएगा। जब हल की बात आती तो सब लोग गायब हो जाते। हल देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। समाधान यह है कि जो पढ़ लिख नहीं सक रहे हैं वो कौशल विकास करें, जो पढ़ लिख सकते हैं
वो अपनी टीम बनाए, और जो भाई लोग हैं जिनसे मेरे से अपेक्षा है, जो भी युवा मेरे को देख रहे हैं, मेरे पास आए। निश्चित रूप से मेरे से जो भी बनेगा आधी रात के लिए, मैं मेरे भाइयों के लिए खड़ा हूं, मैं इनको सपोर्ट करूंगा। भैया, जो आदिवासियों की जो जल जंगल जमीन की जो बात हो रही है, तमनार में आपने देखा होगा, और अभी रायगढ़ की भी घटना आपने देखी होगी, पुलिसकर्मी के साथ महिला पुलिसकर्मी को किस तरह से उनके आबरू लूटी जा रही थी। आखिर आदिवासियों की जल जंगल की जमीन जो है, क्यों उनको छीना जा रहा है? क्यों उनकी आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है? क्यों राम वन गमन पथ को भी नहीं छोड़ रहे हैं? जो श्री राम की बात करते हैं कि श्री राम को हमने लाया है, हमने मंदिर बनाया है। राम को लाने वाले कोई नहीं, और जो बोलते हैं कोई ऐसा नहीं बोलता। आज तक किसी भी व्यक्ति नहीं बोला कि राम को हम लाए। मंदिर हमने वो बनाया। गाना बना है हम्म, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो गाना कन्हैया बनाने मित्तल जी वाले का। कई है मार्केट में। नहीं, हम भी सुनते हैं भैया, गाना भी बड़ा स्टाइल से ना उनको प्रोजेक्ट मिला करता है कि इसको तुमको गाना है करके। तो ये आज तक कांग्रेसियों के लिए क्यों नहीं बना कोई गाना? बनाने वाले तो बहुत है। हाँ, नहीं आता भी होगा तो चलता नहीं ना। अब वो आईटी उनकी सेल जाने क्या करती है। नहीं, कांग्रेसियों के लिए क्यों नहीं बना आज तक? हाँ, क्योंकि कुछ करती नहीं ना। धर्म का काम करे तो उनके लिए बने। हाँ, ये तो धर्म विरोधी है, इसलिए इनके लिए कुछ बनता नहीं। बनना चाहिए ना उनके लिए भी। गाना बनने से थोड़ी ना ये प्रमाणित क्यों हो नहीं जाएगा कि बनता? ये क्या धर्म- एक भी गायक, धर्म के एक पक्षधर भी है। गायक उनके विचार के वाले लोग नहीं है क्या? हाँ, एक भी गायक ऐसा नहीं है कि जो उसके यही विचारों तो को समर्थन करे? यही तो विपत्ति भैया कि गाना सुनो और उसके पक्ष में ले लो, ये भी तो गलत है ना। गाना गाना सुनो, डिसाइड पक्ष नहीं कर सकता ना। कुछ गाना- ऐसा किया गया है करके वो गाना बना है ना। राम मंदिर का विषय, जो राम सेतु को नहीं मानते थे, राम सेतु को जो नहीं मानते थे, जो राम को काल्पनिक जिन्होंने बता दिया, ऐसी कांग्रेस पार्टी, निकृष्ट पार्टी बोलूंगा मैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ी गाना बनेगा। गाना ऐसे लोगों के लिए बनेगा जो 500 वर्षों का इतिहास, इतने कार सेवकों ने जो बलिदान दिया, और जाकर आज भव्य राम मंदिर बना। और जब वो ध्वजा लहरा रहा था तो मोदी जी के हाथ आपने देखे थे, भाव विहोल हो गए थे। ऐसे लोगों के लिए गाना ठीक है, हाँ, बना दिए मंदिर। हाँ। अब जिस रास्ते से राम जी चले हैं, जिनको पूरा तात्विक उनको संरक्षण भी किया जाता है, और वही उन राम जी के रास्ते को उखाड़ के फेंक रहे हैं, तब आप चुप क्यों हैं? निश्चित रूप से वहां पर बात जो आ रही है अभी, निश्चित रूप से वहां पर सही होना चाहिए। यदि वो गलत हो रहा है तो मैं उसके बारे में जानकारी नहीं, आज आपसे मैं मिल रहा हूं तो मुझे जानकारी मिल रही है। हाँ। और मैं निश्चित रूप से जो अपने लोग हैं उनसे बात करूंगा कि मैंने देखा नहीं, और मैं किसी के बिना देखे उस चीज को नहीं बोल सकता। मैं जाके देखूंगा, यदि मुझे लगेगा मेरे लिए धर्म से बड़ा कोई नहीं है। आपको जाना चाहिए, आप बिल्कुल सनातन जाऊं। धर्म के पक्षधर हैं। बिल्कुल जाऊंगा, और यदि छत्तीसगढ़ आप में बता रहे हैं आपके साथ ही जाऊंगा। चलिए हाँ, चलिए चलेंगे। चलेंगे, क्या दिक्कत है? मेरी आप बलि ले बता लो। रहे हैं तो उसमें तथ्य भी तो होना चाहिए ना कि मेरी ऐसा कुछ बलि हो ले रहा है। लो, बीजेपी मेरे को पकड़ लेगी। किसी की बलि नहीं होने वाली, यही बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ। अगर वैसी बलि होनी होती ना हाँ। तो इतने सारे टुटपुंजियां घूम रही मार्केट में, लेकिन किसी की बलि नहीं हुई। कई टुटपुंजे घूम रहे उल्टा सीधा बोलते हुए। यही कांग्रेस पार्टी होती ना हाँ। तो सीधा जेल में ही दिखते वो, लेकिन कुछ नहीं करती बीजेपी, करके टुटपुंजे लोग घूम रहे। इशारा किसके तरफ है? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। आप व्यक्तिगत बोलते ही नहीं है। हाँ। जिसको जो समझना है समझ ले, जो टुटपुंजा है वो समझे, जो टुटपुंजी है वो समझे। चलिए, आदिवासी जो जल जंगल जमीन का मैंने सवाल रखा था, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जल जंगल जमीन पूरी, इसके निश्चित रूप से संरक्षण होना चाहिए। जो मूल में है, यहाँ के जो मूलता है वो आदिवासी ही है। यहाँ के जो स्थानीय है, जो हजारों वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, वो भील ही है। निश्चित रूप से जल जंगल जमीन नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व तो नहीं रहेगा। जल जंगल जमीन को बचाना सबसे पहले है। आपका एक बयान भी है कि प्रकृति को बचाना भी धर्म है, पेड़ों को बचाना भी धर्म है। तो क्या उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर प्रकृति ही नहीं है तो क्या है? हम पेड़ों में अपने भगवान को देखते हैं। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता, इसलिए हम उसको भगवान का स्वरूप मानते हैं। नीम सबसे ज्यादा हमको ऐसी ऐसी लाभदायी चीजें देता जो कि आयुर्वेद के रूप में जानते हैं अपन, इसलिए नीम भी भगवान है। हम हर पेड़ को अपना भगवान मानते हैं, आंवले को अपना भगवान मानते हैं। निश्चित रूप से इस धरती पर अगर प्रकृति है तो ही धर्म का अस्तित्व है। प्रकृति को रहना जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में हर चीज प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम यदि सवेरे उठते हैं तो पहले सूर्य की आराधना करते हैं, हम घर से निकलते हैं तो दान देते हैं। हर चीज में प्रकृति है, और यदि प्रकृति है तो ही इंसान है। प्रकृति नहीं तो फिर तो वहां रेगिस्तान है, फिर वहां तांडव है मौत का, और कुछ नहीं है। धर्म की तरफ वापस अगर मैं लेकर के चलूं पॉडकास्ट को, कि आप भैया इतना बड़ा बड़ा आयोजन करा रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मिश्रा जी का,
उनकी सुरक्षा तो एकदम पुख्ता रहती है। आप देखते होंगे, आप साथ में ही रहते हैं। छत्तीसगढ़ के एक महाराज है, वो भी आदिवासी क्षेत्र के, आप जानते हैं, आप बीच में गए भी थे, युवराज पांडे जी, बहुत प्रख्यात महाराज है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेज के रखने का भी काम कर रहे हैं। उनके ऊपर 10-10 बार हमला और दुर्घटना दोनों के शिकार हुए हैं। वो 10 बार हो गया, इस बार 10वीं बार था। उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है। वो बार बार कह भी रहे हैं मेरी उनसे निजी रूप से बात हुई है। उन जहां रहते हैं जिस आदिवासी क्षेत्र में, उसके 30 किलोमीटर के दायरे में ना कोई मस्जिद है ना कोई चर्च है, और लगातार वो घर वापसी के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो धर्म विरोधी जो लोग हैं जो उनके ऊपर हमला करते हैं, निश्चित रूप से युवराज पांडे जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मेरी निजी रूप से उनसे बहुत अच्छी बात हुई। पिता तुल्य है मेरे वो, ऐसे संत शिरोमणि कहूंगा मैं उन्हें। अद्भुत उनके प्रवचन है, अद्भुत उनका शास्त्रार्थ है, अद्भुत उनका पकड़ है। और ऐसे संतों के लिए सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। गृह मंत्री जी से बागेश्वर महाराज जी ने बात की है, मैंने भी उनसे चर्चा की, और खुद युवराज पांडे जी ने भी बात की है। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुझे ऐसा लगता है कि उनको सुरक्षा मिलेगी ही। क्या वो धर्म को लेकर के किसी पार्टी का संरक्षण नहीं करते या फेवर नहीं करते, यही उनकी गलती है क्या? क्योंकि क्यों बागेश्वर महाराज को बोलना पड़ा? भाई सुरक्षा तो उनको मुहैया करवाई जानी है। वो कह रहे हैं कि वो थ्रेट में है, तो उनके बोलने पर ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि इनकी इतनी भीड़ रहती है। हम देखते हैं, हम भी गए। कुछ चीजें ऐसी होती है भाई साहब जिसमें शासन प्रशासन अपना निर्णय लेता है। हमारा काम है निवेदन करना, और वो जो लोग अधर्मी लोग जो भी उनके ऊपर थ्रेट हुआ है, आप ये देखें कि आज भी भगवान यदि उनको सुरक्षित रखा है तो उनके साथ शक्ति है, उनके साथ जगन्नाथ प्रभु की कृपा है। और आने वाले समय में जो जो वो चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से पूरा होगा। यह धरती और छत्तीसगढ़, विशेषकर सरकार के लिए मैं बोलना चाहूंगा, धर्म और धर्म अवलंबियों के लिए विशेषकर ये संरक्षित करना और उनको आगे बढ़ाना, ये कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। एक आपका वीडियो हमने देखा जिसमें आपने गाय के नाखून काट रहे थे, बड़े हुए नाखून, और छत्तीसगढ़ में गौ रक्षा को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि डबल चरित्र यहाँ देखने को मिल रहा है कि कई जगह कत्ल खाने चल रहे हैं, कई जगह हमारे जो पुलिसिया सूत्र है वो बताते हैं कि उस रोड में खुलेआम कुछ ऐसे संगठन है जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हीं के लोग जो पहले रोका करते थे गौ हत्या को, वो अब सपोर्ट कर रहे हैं। एक आध जगह भी आपको मिले ना, मैं बताया ना, कई कौवे हैं, कई कान है, और कई लोग ले जा रहे हैं, लेकिन पता चला कि कान मेरा यही है, गायब नहीं हुआ है। तो जो भी आप बता रहे हैं, आप बताएं विदिन 5 मिनट। अगर कहीं भी ऐसा हो रहा हो, और रही बात वो नाखून नहीं है, खूर बोलते हैं अपन उसको, खूर काट रहा था, खुरहा मन बढ़ जाता है, जैसे हम लोग के नाखून बढ़ते हैं, उनका खूर बढ़ जाता है। वो एक बीमारी है। हर गाय का खूर नहीं बढ़ता है क्योंकि घस जाता है, कई गायों का अनुवांशिक रहता है तो बढ़ जाता है, तो उनको चलने में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, तो उसको हमने रोक कर काटा। जी आप कर रहे हैं, 5 मिनट में आप कर देंगे कार्रवाई, मेरे को मालूम है। हाँ। टीम भेज देंगे। मैं नहीं कर रहा हूं, सरकार कर रही है। हाँ। विशेष टीम बनी हुई है। हाँ। विशेष दल बना हुआ है। कहीं भी गौ हत्या या कहीं भी गौ हत्या के संबंध में कोई भी आपको बात मिलती है, निजी रूप से गृह मंत्री जी इसको देख रहे हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा विशेष टीम का, SIT का। आपको कहीं भी ऐसी घटना दुर्घटना दिखती है तो आप बताएं, तत्काल उस पर कार्रवाई होगी, और मेरी तरफ से नहीं होगी। हाँ। सरकार की तरफ से होगी। चलिए आपके राजनीतिक जीवन में जाते हैं, थोड़ा सा रोशनी डालते हैं, बाकी पूरा रोशनी आप डालना। राजेश मूणत से आपसे कैसी बनती है? मेरे नेता हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, और मैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ हूँ। हाँ। और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे को मिला है। होता क्या है, कांग्रेसी लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो लड़ाने काम करते हैं। हमने सुना है कि कुछ अच्छे रिश्ते नहीं हैं आपके और उनके। बहुत प्यारे रिश्ते हैं और जीवन भर रहेंगे। ये उन लोगों को तकलीफ है। क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है कि 2 लोग लड़ी तब तो बनी, तो ऐसा नहीं, 2 लोगों को लड़ाने का काम नहीं करना है। दोनों हम भाई हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं, हम उनके साथ। कई दफा आपने कोशिश की पश्चिम से टिकट लेने के लिए चुनाव की? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। हाँ, ये निश्चित रूप से तय है कि अपेक्षाएं सबकी होती हैं। पार्टी में सब व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस दिन मेरी पार्टी को लगा, चाहे वो कोई भी विधानसभा हो, पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से अपेक्षा मैं भी रखता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि पश्चिम की साझा
जहां से पार्टी समझेगी, जहां से उचित लगेगा वहां से पार्टी का फैसला होगा। नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। साझा की अपने बात की वहीं ले चलते हैं भैया। वो कौन सा वाकया था जब विधायक लाभचंद के साथ में आपकी बहस हुई स्टेज में और आपको फिर उन्होंने अपमानित किया और आप उसके बाद एक कहानी गढ़ी गई कि भैया अटल बिहारी वाजपेयी जी के शोक सभा में आपने ठुमके लगाए, यह कहकर आपको निष्कासित कर दिया गया। ये क्या नहीं, वाकया था? ये तो आपको गलत जानकारी है। मतलब अनुशासनहीनता इसलिए की गई थी कि आपने शायद विधायक के खिलाफ बोला, टिकट अटल के बिहारी खिलाफ। जी का विषय ही नहीं था। हाँ, विषय था मैं चुनाव लड़ गया, इसलिए मुझे निर्दलीय निष्कासित किया गया था। आपने लड़ा 5,700 हाँ, वोट वो मिले थे आपको। मेरा बचपना था, वो मेरी गलती थी हाँ, कि मैं चुनाव लड़ा। हाँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, हम्म, लेकिन एक जोश होता है ना, जब एक उम्र होती है तो ज्यादा जोश होता है, हाँ, तो लड़ लिया। भगवान की दया कि अच्छे 8-10 हजार वोट हमने निजी रूप से पाए। यानी कोई व्यक्ति 27-28 साल की उम्र में 8-10 हजार वोट पा जा रहा है, तो ये भी महती कृपा है मेरे महादेव की। और रही बात वो मंच की, वो मंच एक छोटा सा वाकया था, लेकिन वायरल हो जाती। कुछ चीजें वायरल हो जाती है, नहीं भी होता तो वायरल हो जाती है। आप पॉडकास्ट चलाते हैं, आपको पता है। तो जो चीज वायरल हो गई, उसका कोई अंत नहीं है, तो चलते रहेगा। अभी ठीक है उनसे रिश्ते? बढ़िया है, शानदार है। हाँ। अभी आप फोटो भी देख सकते हैं, कई जीवन भर रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजनीति में ऐसा चलता रहता है भाई। आप विचारों से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही पार्टी के हैं, आपको साथ में चलना होगा। निजी रूप से आप एक दूसरे के समर्थक नहीं हो सकते, लेकिन आपको पार्टी का समर्थन, पार्टी को अपनी माँ के रूप में लेके चलना है। और पार्टी में जो भी लोग हैं वो सब आपके वरिष्ठ हैं, सबको आपको साथ में लेके चलना है। आपको साथ में लेकर के चलना है, ऐसा आपकी सोच है? निश्चित रूप से उनकी भी है यही। फिर आपका बीच में बयान आ जाता है जो राजनीतिक हलचल में फिर एक बार भूचाल ले आता है कि विधायक मंत्री भी बसंत अग्रवाल के आगे कहीं नहीं लगते। मैं अपने बयान में कायम हूं कि मैंने क्या बोला था। अगर आप उस पूरा वीडियो को सुने तो आपको आनंद आएगा, लेकिन आपने पूरा वीडियो नहीं, आधा वीडियो। मैं पूरा भी सुना। तो मैंने कहा कि बसंत अग्रवाल को लोग नमस्ते नहीं कर रहे हैं, धर्म को नमस्ते कर रहे हैं। और कोई भी विधायक मंत्री धर्म से बड़ा नहीं है। और कोई भी विधायक मंत्री यदि बोलता है कि मैं धर्म से बड़ा हूं, तो ले आइए, मैं उसके साथ साक्षात्कार करके। ये आपने कहा था कि नहीं? जो मैं स्ट्रेट लाइन मैंने कहा ना, वो कहा ना, मैंने कहा ना। हाँ। कि मैंने कहा था कि कोई भी धर्म विधायक या मंत्री धर्म से बड़ा नहीं है। बसंत अग्रवाल को यदि लोग नमस्कार कर रहे हैं तो बसंत अग्रवाल को नहीं कर रहे हैं, धर्म को कर रहे हैं। अगर बसंत ये सोच रहा है कि उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो बसंत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग आपके कार्यों को नमस्कार करते हैं, लोग आपके उस चीज को नमस्कार करते हैं जिसको समाज अच्छे रूप में देखता है, धर्म के कार्य। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को कुछ भी समझें। तो चलिए, धर्म बड़ा या बसंत अग्रवाल बड़े या विधायक या मंत्री बड़े? धर्म से बड़ा कोई नहीं। धर्म है तो आप हैं, धर्म है तो मैं हूं, धर्म है तो ये धरती है। जिस दिन धर्म खत्म, उस दिन धरती का अस्तित्व खत्म। धर्म से बड़ा कोई नहीं हो सकता। और धर्म के आगे जिस दिन राजनीति की बात आएगी, मैं तत्काल राजनीति को तिलांजलि दे दूंगा। धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, राजनीति मेरे लिए एक समाज सेवा का माध्यम मात्र है। तोमर बंधु को लेकर के बहुत सारे खबरें चली और अभी तक की उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 4 मामलों में रोहित तोमर को राहत भी मिली है। आपका स्टेटमेंट अब तक सामने आया कोई तोमर बंधु को लेकर के? मैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, ना करूंगा। पूरे पॉडकास्ट में आप देख लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं की है। जो कानून का काम है वो कानून करेगा, और जो नियमतः उन पे कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करके क्यों जो किसी को बोलूं। आपने अभी अमित बघेल जी का वीडियो दिखाया, मैंने उनके ऊपर भी टिप्पणी नहीं की। वो उनके विचार है, मेरे विचार मेरे साथ है, उनके विचार उनके साथ है। मैं क्यों किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोलूं? पब्लिक होशियार है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में टीवी है। अब किसी को बताने समझाने की जरूरत नहीं है। युवा बहुत होशियार है, किसी के बोलने से बताने से युवा बहक जाए नहीं। वो देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके साथ है, जो नहीं कर रहा उसके नहीं साथ है। आप अच्छा करोगे आपके साथ है, नहीं करेंगे तो नहीं है आपके साथ। आपकी स्कूल है भैया माँ भारती, प्रॉपर एनालिसिस थोड़ा थोड़ा किया हूँ, ज्यादा नहीं किया हूँ, कोई बात। एक स्कूल है माँ भारती, सुनाई आया कि वहां पे आरएसएस की शाखाएं लगती है, एबीवीपी के लोग आते हैं। तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी ये शिक्षा नीति है या फिर धर्म नीति? आरएसएस संघ को बढ़ाने की नीति है? धर्म नीति है। हाँ, धर्म के कार्य होते हैं माँ भारती विद्यालय में। कोई भी बच्चा मिलेगा तो हर हर महादेव बोलता है। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होता और ना होगा। मेरी संस्कृति जो है, मेरा भारत जो है और मेरी जो परंपराएं हैं, उसका वहां निर्वहन किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। जिसको आना है वहां आए, जिसको नहीं आना है वो ना आए। 1000 बच्चों को अपने खर्च पे पढ़ाता हूं मैं।
और निश्चित रूप से ऐसा कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी परिस्थितियां ही नहीं है। ऐसे बच्चों को पढ़ाना शिक्षा व्यवसाय नहीं है, शिक्षा सेवा है। जितने भी लोग स्कूल चला रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप सेवा के हिसाब से स्कूल चलाएं, व्यवसाय के हिसाब से नहीं। तो संघ के लोग वहां आते हैं ज्यादातर? जो भी धर्म प्रेमी है सब आते हैं और आएंगे। आपने एक बात जो इवेंट के लिए बोली, उस पे मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ कि बसंत भैया, आजकल ये ट्रेंड बन चुका है क्या कि बड़े बड़े इवेंट कराओ और राजनीति में एक अच्छा स्तर हासिल कर लो, ये भी एक है क्या? पहले समझना होगा कि इवेंट क्या होता है और धर्म का आयोजन क्या होता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा ये कहना है, क्योंकि बात समझिएगा, सवाल इसलिए है कि आपको देख देख करके ना कई ऐसे लोग हैं जो इवेंट मैनेजमेंट शुरू कर दिए हैं। आप धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इवेंट कर रहे हैं कि भैया ये सीधा राजनीति में ऊपर लेके जाएगा। मैं तो आज तक कहीं नहीं हूं, किसी पद पे नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं मिला है। मुझे मेरे एक ही चीज मिली है, लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह। तो धर्म के आयोजन से ही आदमी बड़ा हो जाता है, तो बसंत अग्रवाल आज मंत्री होता। धर्म से अपने जीवन को आप कृतार्थ कर सकते हैं, लोगों को कृतार्थ कर सकते हैं। निश्चित रूप से धर्म के माध्यम से यदि आप राजनीति बढ़ाना चाहें तो नहीं हो पाएगा। धर्म से आपको और आपके परिवार का कल्याण होना है। आप राजनीतिक उद्देश्य से कभी धर्म का कार्य ना करें। मैं कांग्रेसी सरकार थी जब दोनों आयोजन किया मैंने, कांग्रेसी सरकार थी, बागेश्वर महाराज जी का आयोजन, आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आयोजन हुआ। मैं सबको निमंत्रण दूंगा, जो धर्म प्रेमी है आए। अब बाद में क्या होता है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन लोग सब आए और धर्म का एक महाकुंभ लगा। और उसका ये असर है कि नव वर्ष में लोग मंदिरों में ज्यादा दिखे आपको, ना कि लोग पब में और क्लब में। पहले पब और क्लब का कल्चर था, अब मंदिरों का कल्चर है। युवा मंदिरों की ओर है। भारत देश में ही, छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में लोग मंदिरों की तरफ गए और उसका कारण धर्म है। धर्म के बड़े बड़े महाकुंभ हैं। और रही बात मेरे को देखा से कि और लोग कर रहे हैं तो अच्छा है, ख्याल गालिब करना चाहिए लोगों को। ये चलते रहना चाहिए। अगर लोगों को देख के लग रहा है कि बसंत को देख के हम भी करें, अच्छी चीज के लिए नकल कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। खराब चीज के लिए तो नहीं कर रहे हैं। भैया रोड पे आ जाएंगे ना फिर, अभी रोड पे आ गए 2-3 लोग तो रोड पे आ जाए तो अब देखिए, मेरा ये कहना है, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो कर्जा लेके ना करें। आपके पास क्षमता हो तो आप करें, दिखावे में ना करें, दिखावे में ना करें। आपके अंदर यदि क्षमता है, आपके साथ वैसी टीम है, आपके साथ वैसे लोग हैं तो आप करें। और आपके साथ क्षमता नहीं फिर भी आप करेंगे तो बेकार है ना वो। और बसंत अग्रवाल जी के पास पूरी टीम है, कोई दिक्कत नहीं है, बजट फुल है। सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो भगवान जैसा रख रहे वैसे रह रहे। पैसे को छाती में लेके जाओगे, छाती में ले जाओगे। देखो किसी की छाती में ले जाते हुए जो छाती में ले जाना है वो बैठे हैं, और बसंत को छाती में नहीं ले जाना है, इसलिए बसंत ऐसा कर रखा है और चारों तरफ खर्चा कर रहा है, तो लोगों को तकलीफ हो रही है। ठीक बात। ये उन लोगों की हो रही है जो बेचारे लोग प्लान करके रखे कि छाती में लेके जाएंगे। मैं तो लेके नहीं जाऊंगा भैया, जो है सब यही छोड़ के जाऊंगा। और सार्वजनिक मंच से मैंने बोला है कि मैंने मेरे पिताजी से आशीर्वाद लेके आया, 1 रुपए लेके नहीं आया। मैं अपने बेटे को भी कुछ नहीं देने वाला हूँ। एक घर और एक मकान, ये 2 चीज बाकी का क्या करोगे? बाकी सब समाज के लिए रहेगा। या तो मैं एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा, या तो मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां गरीब लोगों का इलाज हो सके। मेरी ऐसी परिकल्पना है, बाकी मेरे महादेव के ऊपर है। पैसा मैं जो भी कमाया हूं वो सब कुछ समाज का है। ये आपके पॉडकास्ट में याद रखिए, जीवन के अंत में यदि मैं कुछ लेके जाऊंगा तो जनहित ही लेके जाऊंगा। ये सब चीजें मेरे लिए विषय नहीं करती है, और ये सच्चाई है, ये दिख रही है और आने वाले समय में और अच्छे रूप में दिखेगी। जिनको जितना जलना है जलने दो, मेरे को जैसे चलना है वैसे मैं चलूंगा। मुझे किसी के बोलने के, किसी के वीडियो डालने से, किसी के निगेटिव डालने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इतने दिन निगेटिव लोगों ने डाला, जबरदस्ती की चीजें डाली, मैंने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मैं उनको मेरे रिस्पॉन्स के लायक नहीं समझता। वो मेरे रिस्पॉन्स के लायक नहीं है। उनको रिस्पॉन्स दे के छर्रे बोलता हूं मैं उनको, छर्रे हैं वो, तो छर्रा घूमता है, घूमते रहने दो उसको। आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, आप अपना कार्य करते रहिए। भगवान आपको देख रहा है, आप यदि अच्छा कार्य करेंगे समाज भी आपको देख रहा है, युवा आपको देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। एक सवाल है, गजराज विला जो आपका फार्म हाउस है, कहते हैं कि बसंत अग्रवाल अक्सर वहां पे नेताओं के साथ दिखते हैं। कौन सी खिचड़ी पकती भी है वहां पे?
वहां प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, वहां साध्वी रितंबरा जी आई, वहां हमारे बागेश्वर महाराज आए। अब ये लोग नेता तो नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। तो अफवाह का कोई इलाज नहीं, अफवाहों का काम है ओढ़ने का, लेकिन जो अफवाह सुन रहे हैं उनको ये कंफर्म करना चाहिए कि भाई बात क्या है। और गजराज, जहां गणेश जी का साक्षात नाम हो, गजराज का मतलब ही गणेश जी है, तो वहां दैवी कार्य किए जाएंगे और होते रहेंगे। आप उसको गुप्त समझ लो, चाहे जो समझना है समझ लो, चलेंगे वो कार्य। मतलब कोई भी नेता वहां पे आपके साथ नहीं आता? एक कहते हैं भी- कि भाई बहुत नजदीक है एयरपोर्ट के भी, तो बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी होती है जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत अहम भी मानी जाती वहां जाना आप, हाँ। एक बार जरूर जाना, लेके जाना और भी है। वीडियो लेके मैं लेके जाऊंगा आप। हाँ तो वहां आपको 4000 चिड़िया घोंसले मिलेंगे, हाँ पानी मिलेगा, बड़ी बड़ी घास मिलेगी, बेतरतीब जंगल मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप रायपुर में नहीं है। और वो फार्म सिर्फ और सिर्फ जीव जंतुओं के लिए है। नागों के जोड़े हैं कई, हो सकता है चलते फिरते नाग दिख जाए आपको, वो मेरे लिए नहीं है, वो राजनेताओं के लिए नहीं है। राजनेताओं के लिए क्या? नहीं, नाग, अब आप नाग को ले रहे, प्रकृति के लिए है। हाँ, माने जहां रायपुर में प्रकृति, जैसे अपन प्रकृति की बात की ना, हाँ, इसीलिए मैं आपसे कर रहा हूं क्योंकि वो प्रकृति है, हाँ, नेचर। नेचर। जहां नेचर है वहां खूबसूरती है। और नेचर जो बियॉन्ड होता है वो नेचर होता है, बनाया हुआ नेचर नहीं होता। घास लगा दिए, फूल लगा दिए, कटिंग कर दिए, वो नेचर नहीं। वहां ना एक कैंची नहीं चलती। आप चल के देखिए, प्रकृति है वहां, अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य, और यही चीज जरूरी है। भविष्य में भी आप जैसे राजनीतिक आपकी जो देख करके लगता है कि आप राजनीति में जब भी आएंगे पूरी ताकत तो आप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि भविष्य में आप पश्चिम से लड़ सकते हैं, साझा से लड़ सकते हैं, कांग्रेस से लड़ सकते हैं, बीजेपी से लड़ सकते हैं? क्या चांसेस है? कांग्रेस तो ये शरीर कभी नहीं जाएगा, ना मन जाएगा। मन तो भूल ही जाओ, शरीर भी नहीं जाएगा। कांग्रेस जैसी निकृष्ट पार्टी नहीं, धर्म विरोधी। और जो धर्म को नहीं मानते ना, मैं उसको नहीं मानता, तो कांग्रेस को भूल ही जाइए आप, खत्म है बाजार। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मेरी मूल पार्टी है, और मैं जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले में सदस्य रहा, और लगातार पार्टी के लोगों ने मुझे प्रेम दिया है। और जहां वो मुझे खड़ा करेंगे वहां मैं खड़ा रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ जैसी है, मैं उसकी सेवा करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। रही बात चुनाव लड़ने की, ये हम तय नहीं करते। हमारे यहाँ हमारा संगठन है, वो तय करता है कि आपको कहाँ क्या कार्य करना है। तो जहां मेरी पार्टी, जहां मेरा संगठन मुझे खड़ा करेगा, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे वो संगठन की बात हो, जहां मुझे रखेंगे वहां मैं रहूंगा और वही मैं कार्य करूंगा। मैं तय करने वाला नहीं हूं, मेरी पार्टी तय करेगी। चलिए भैया, हमारा आखिरी राउंड है रैपिड फायर, उसमें आपको वन वर्ड आंसर करना है। आपके लिए पहले, धर्म या राजनीति? धर्म। आरएसएस बीजेपी? आरएसएस। समाज सेवा या सत्ता? समाज सेवा। आरोप जब आपको आपके ऊपर लगता है तो वो एक साजिश है या सच्चाई है? साजिश है। धीरेन्द्र शास्त्री आस्था का केंद्र है या फिर लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आस्था का केंद्र है। जंगल में छत्तीसगढ़ में हाल फिलहाल में विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? विकास हो रहा है। आदिवासी संस्कृति बोझ है या पहचान है? आदिवासी हमारी पहचान है। अगला लक्ष्य, कोई एक धर्म का बड़ा आयोजन या फिर चुनाव में एंट्री? हिंदू राष्ट्र। खुद को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? एक समाज सेवक के रूप में। ओके। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर प्रदीप मिश्रा? ये फंसा सीएम। अब बताइए। बोलो। इसमें नहीं हो पाएगा। एक तो मेरे गुरु हैं, शास्त्री जी मेरे गुरु हैं, और मिश्रा जी भी मेरे गुरु हैं, तो गुरुओं के बीच चयन करना उचित नहीं। फेवरेट नेता? योगी आदित्यनाथ। फेवरेट डिश? चावल दाल। फेवरेट डिश भी अगर छत्तीसगढ़ी में बोले तो ठेठरी या कुर्मी? ठेठरी। ठेठरी खाते हैं आप? खाता हूँ, ठेठरी भी खाता हूँ, कुर्मी भी खाता हूँ। तो भैया, पूरे पॉडकास्ट में आपने खुल के जवाब दिया, और हमारा एक और पॉलिसी है द पीएस शो का कि आप हमारी जितनी ऑडियंस है उनको आप बोले कि द पीएस शो को बहुत प्यार दे, जैसे वो देते आ रहे हैं अपने स्टाइल में। रोहित भाई हमारे द पीएस शो करते हैं, अब बड़े बड़े राजनेताओं का, बड़े बड़े लोगों का इन्होंने पॉडकास्ट किया है, और सबके पॉडकास्ट वायरल भी हुए हैं। लेकिन सिर्फ वायरल विषय नहीं है, ये समाज के विषयों को उठाते हैं। समाज में
जिन विषयों को लेके पत्रकारों को या सोशल मीडिया में जुड़े हुए जितने भी इन्फ्लुएंसर है उनको लेके चलना चाहिए, वो ये लेके चलते हैं। इसलिए PS शो पसंद है मुझे। पॉडकास्ट के लिए कई लोगों ने फोन किया, लेकिन मैं सबको टाइम नहीं देता हूं। हमारे ये भाई ऐसे हैं जो ऐसा लगा कि निश्चित रूप से समाज में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। तो निश्चित रूप से आप PS शो देखें, क्योंकि नित नए आपको लोग मिलेंगे, नित नए विचार मिलेंगे और नित नए वायरल मिलेंगे। तो PS शो देखिए, मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए। तो जितनी भी ऑडियंस है, मैं आपको बता दूं कि बेहद मुश्किल के बाद बसंत अग्रवाल जी का समय हमको मिला। हालांकि वो कह रहे हैं कि निमंत्रण था, वो निमंत्रण भी था, लेकिन हमने बहुत मशक्कत की है उनका पॉडकास्ट लेने के लिए। स्टूडियो छोड़ करके यहाँ आना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस डेडिकेशन के साथ इनका पॉडकास्ट लेना जरूरी था। उसी डेडिकेशन के साथ आप जितने ऑडियंस है, जितने व्यूअर्स है, पूरे लोग इस पॉडकास्ट को देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो आप इसे बहुत सारे लोगों को शेयर भी करें। आगे के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। मैं रोहित सोनी, थैंक यू।